ゴムゴムのピストルके नगर आप दे सागर चलो मेरा आखिरी हो जाना कभी फिर हम मिलेंगे ना कभी तू कहे तो जान दे दूं कहने में हर्ज क्या है सौ तरह के रोग ले लूं इश्क का मर्ज क्या है। एपिसोड का नाम है लूफी है फुल पावर में नामी का विचार और स्ट्रॉ हैट। एपिसोड की शुरुआत में नामी है वो आरलोंग से बोलती है कि आरलोंग मैं तुम्हें मारने आई हूँ, और आरलोंग है वो बोलता है कि तुम अभी भी नहीं समझी। इन 8 सालों में तुमने मेरे को मारने की खूब कोशिश करी, चाहे पेट में चाकू घुसाना हो या मेरे पानी में जहर मिलाना, लेकिन तुम्हारी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। सारे विलेजर्स हैं वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि 8 सालों तक इसने लगातार कोशिश करी इसको मारने की, और आरलोंग आज भी इसकी आंखों के सामने खड़ा है। और आरलोंग बोलता है कि तुम जैसे मामूली इंसान मेरे को नहीं मार सकते, मैं एक फिशमैन हूँ, और फिशमैन तुम जैसे घटिया इंसानों से कई गुना बेहतर होते हैं। आरलोंग बोलता है कि ना ही तुम हमारी गुलाम हो जो हमारे लिए बस सी चार्ट और मैप बनाती है और कुछ नहीं, और तुम हमारी हमेशा गुलाम रहोगी। और आरलोंग बोलता है कि क्या हो अगर इधर जितने भी सारे लोग हैं मैं उन्हें 2 मिनट में मार दूं। और नामी इसे सुन के डर जाती है। आरलोंग बोलता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम हमारी काम आओगी। और बोलता है कि इधर जितने भी सारे कुकुयाशी विलेजर हैं मैं उनको मार दूंगा तुम्हारे अलावा। और बोलता है कि ये लोग जो तुम्हें बचाने आए हैं बाहर से, इनकी भी हालत देख ही लो और ये भी मरेंगे। और जो आरलोंग है वो नामी से पूछ ही लेता है कि तुम इन पायरेट्स की दोस्त हो या मेरी दोस्त हो। सारे विलेजर्स है वो बोलते हैं नामी से कि नामी डर कर फैसला मत लेना, इसको सच बोलो बिल्कुल। नामी है वो सोच में पड़ जाती है। फिर उसको याद आता है कि आज कैसे लूफी ने उस पर भरोसा करके उसको अपनी कीमती हेड बनाई है। वो उससे गद्दारी नहीं कर सकती, ना ही उसको धोखा दे सकती है। आज उसको सच बोलना ही पड़ेगा। सोचती है कि अगर मैं सच बोल दूंगी कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ तो ये सब विलेजर्स को और मेरे को भी मार देगा और मेरे सारे दोस्तों को। फिर नामी पलटती है और बोलती है कि सॉरी, आज मेरी वजह से तुमको मरना पड़ेगा, और बोलती है कि मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। सारे विलेजर्स हैं और खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि बहुत बढ़िया किया, तुमने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। आरलोंग बोलता है कि ठीक है, तो तुम मेरी दोस्त नहीं हो तो मैं तुम्हें बताऊँगा। इधर जो नोजिको है वो लूफी से बोल रही होती है कि जल्दी से जग जाओ, और उसके हाथ पे पंप कर रही होती है। अचानक से जो लूफी है उसका हाथ पकड़ लेता है, और ऊपर घेनसान जो उसका मुंह पकड़े हुए हैं उनको भी पता चल जाता है कि लूफी जग चुका है। और फिर जो लूफी है उसका सारा पेट का पानी बाहर निकालता है, जो एक फुआरे जैसा या फाउंटेन जैसा लगता है। और उसको देख के आरलोंग बड़ा हैरान हो जाता है। सांजी है वो समझ जाता है कि अब समय आ चुका है ये खेल को ख़त्म करने का। और फिर जो जोरो है वो बोलता है क्या इसका मतलब लूफी जग चुका है। और फिर जो घेनसान है वो बड़े खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि बच्चे जल्दी से जग जाओ, सारे लोग तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इधर जो लूफी है उसकी आँख नाक से पानी निकल रहा है। और फिर जो जोरो है वो अपनी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और सांजी से बोलता है कि 30 सेकंड, बस 30 सेकंड में इस हालत में टिक पाऊंगा। मैं आरलोंग को पानी में जाने से रोकता हूँ, इसलिए जल्दी से तुम जाओ और लूफी का पानी में से पैर छुड़ाओ और उसको आज़ाद करो। याद रखना बस 30 सेकंड है। और फिर जो नामी है वो बहुत खुश होती है कि जोरो उसके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। और इधर आरलोंग है वो बोल रहा होता है कि उधर तो कोई फाउंटेन नहीं है तो पानी कहाँ से आया। और तभी जो जोरो है आरलोंग के आँख के नीचे कट लगा देता है अपनी तलवार से और बोलता है कि सांजी के पीछे मत जाना, मेरे से लड़ाई कर। और इधर जो आरलोंग है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मरने का शौक़ है तो। सांजी जा चुका है पानी में लूफी को बचाने के लिए, उसके पास बहुत कम टाइम है क्योंकि जोरो ज़्यादा देर तक इस हालत में नहीं टिक पाएगा। और बोलता है कि अब लूफी कहाँ चला गया। आरलोंग है इधर जोरो से लड़ रहा होता है। लूफी बोलता है घेनसान से कि उसको भूख लग रही है। घेनसान बोलता है कि ये खाने का टाइम नहीं है। लूफी बोलता है कि आपको पंखा किधर चला गया, वो तो बहुत मस्त था। घेनसान चिल्ला के बोलता है कि ये पंखे का टाइम नहीं है, बस एक बार तुम आज़ाद हो जाओ। और फिर जो जोरो है उसने अपने मुंह में तलवार ले ली है और बोलता है कि ये मैच तो हम ही जीतेंगे। आरलोंग बोलता है कि वो तो देखा जाएगा। तभी अचानक से आरलोंग की तरफ एक अंडा आता है उड़ते उड़ते और आरलोंग के हाथ पे फटता है। ये देख कर जो आरलोंग है बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर जोरो देखता है कि ये क्या हुआ अभी।
और पता चलता है कि जो उसॉप है वहाँ पे आ चुका है। उसॉप चिल्ला के बोलता है कि ज़ोरो सुन, मैंने इनका एक लीडर मार दिया, और बोलता है कि जिसका मुंह ऐसा था मैंने उसको 2 मिनट में मार दिया। इनको मारना तो बहुत ही आसान होता है और फिशमैन तो बहुत कमज़ोर होते हैं। और फिर जो आर्लोंग है उसकी आंखें एकदम से खुली रह जाती है और बोलता है क्या तुमने उसको मार दिया मेरे भाई को? जो उसॉप है वो बोलता है कि हाँ, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। जो नामी है वो बोलती है कि ये मैच तो हम जीत रहे हैं। यह इंसान होता है वो बोलता है कि लूफी तू अपना पैर खुद नहीं छुड़ा सकता क्या? लूफी बोलता है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है और वो थका हुआ है। और नोजी को कोशिश कर रही होती है उसका पैर छुड़ाने की। योसाकु जॉनी है वो खुश होते हैं और बोलते हैं कि एक बार वो बड़े भाई को गए हैं पानी के अंदर, वो पत्थर तोड़ दे तो लूफी आज़ाद हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। इधर जो उसॉप है वो बोलता है तो इसका मतलब आर्लोंग को रोकना है जब तक लूफी छूट नहीं जाता। बोलता है ये तो बहुत आसान है। तभी पता चलता है कि जो हाची है वो जग चुका है और वो जिंदा है, और जो उसॉप है उस पर रबर बैंड से मारता है। इधर जो ज़ोरो है वो बोलता है कि मैं तेरी नाक तोड़ दूंगा, और अपनी तलवार से आर्लोंग की नाक पर हमला करता है। लेकिन जो उसकी तलवार होती है उसकी आर्लोंग की नाक को नहीं काट पाती, और जो आर्लोंग है वो बोलता है कि तुम्हारी तलवार मेरी नाक को कभी नहीं काट पाएगी, चाहे तुम्हारी असली तलवार क्यों ना ले आओ और तुम फुल ताकत में भी क्यों ना हो, फिर भी तुम मेरी नाक नहीं काट पाओगे। इधर जो हाची है उसके रबर बैंड से डरता है और बोलता है कि वो रबर बैंड फेंकने का क्या मतलब मेरी तरफ। हाची ज़ोरो से बोलता है कि अब वो तेरे से लड़ाई नहीं करेगा, अब वो उस आदमी से लड़ाई करेगा जो अभी भी पानी में कूदा है, और ये बोल के कूद जाता है पानी के अंदर। और जो ज़ोरो है वो बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, सांजी पानी के अंदर गया है लूफी को बचाने के लिए। आर्लोंग बोलता है कि अब वो नहीं बच पाएगा और ये मैच हम ही जीतेंगे। और इधर जो सारे लोग हैं वो डरे हुए हैं कहीं वो उसके पास ना पहुंच जाए, सांजी के पास। और जो इधर आर्लोंग है वो अपनी नाक होती है उसको ज़ोरो के सीने में घुसाता है और खून ही खून हो जाता है चारों तरफ। इधर जो नोजिको है वो बचाने की कोशिश कर रही होती है लूफी को और उसका पैर हटा रही होती है। तभी वो देखती है ये लूफी के एक क्रू का मेंबर यानी कि जो सांजी है वो उसको बचाने के लिए आ चुका है, और देखती है पीछे से अचानक से कि जो हाची है वो भी उसके पीछे आ रहा है। और फिर जो नोजिको है वो जाती है और बहुत डर जाती है। जो सांजी है वो बोलता है कि उधर से हट जाओ, मैं एक ही लात में उस पत्थर को तोड़ दूंगा। और फिर जो नोजिको है सांजी के बगल में से जाती है और हाची के आगे आके खड़े हो जाती है। सांजी पीछे देखता है और डर जाता है और बोलता है कि इसको तो ज़ोरो ने मार दिया था, और चिल्ला के बोलता है नोजिको से कि उसके आगे से हट जाओ, वो तुम्हें मार देगा। और फिर अचानक से जो हाची है वो अपने मुक्के चलाने लग जाता है नोजिको पे और अपना गैल्टिंग अटैक करता है नोजिको पे। और इधर जो ज़ोरो है उसकी गर्दन दबा रखी है आर्लोंग ने, और आर्लोंग बोल रहा होता है कि आखिर में तुम भी तो एक मामूली इंसान ही हो और इंसान मेरे आगे नहीं टिक पाते। जो ज़ोरो है वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। तभी जो आर्लोंग है वो बोलता है कि इतनी सारी पट्टी क्यों लगा रखी है, और जो ज़ोरो की सारी पट्टी है वो उखाड़ के फेंक देता है। और ज़ोरो बहुत तेज़ चिल्लाता है क्योंकि उसको बहुत दर्द होता है। अचानक से जैसे ही वो उसकी पट्टी हटाता है बहुत सारा खून आ जाता है आर्लोंग की तरफ, और आर्लोंग एक चीज़ देख के डर जाता है। ज़ोरो का घाव देख के बहुत डर जाता है जैसे कोई अजीब सी चीज़ हो। फिर जो नामी है वो डर जाती है और बोलती है इतना बड़ा घाव कैसे। और फिर योसाकु और जॉनी है वो बोलते हैं कि हमने बड़ी मेहनत से पट्टी लगाई थी उसके। अगर आप लोग याद करेंगे तो ज़ोरो और मिहोक की जो लड़ाई हुई थी वो भी आज ही के दिन हुई थी, और ये घाव बिल्कुल ताज़ा है। और इधर जो ज़ोरो है वो खून से लथपथ हो रहा है। आर्लोंग बोलता है कि ये घाव तुम्हारे सीने पे कैसे, और बोलता है कि इस घाव के साथ तुम खड़े भी कैसे हो सकते हो। और देखता है कि पूरा उसका जो शरीर है वो घाव से लथपथ है। ज़ोरो बोलता है क्योंकि मैं इंसान हूँ। और फिर जो आर्लोंग है वो बोलता है कि इस आदमी को तो ज़रूर मारना पड़ेगा, अगर ये आदमी को मैंने ज़िंदा छोड़ दिया तो आगे चल के मेरे को कभी ना कभी मार देगा। ज़ोरो बोलता है कि ध्यान से सोचो कि मैंने वो हाची को उधर क्यों भेजा और उसको क्यों नहीं रोका जाते वक्त। वो बोलता है कि जब मैंने उसकी सारी उंगलियां काटी थी तब वो बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, और कोई भी आदमी उंगली कटने के बाद मुक्के वुक्के नहीं चला सकता, और हाची तो ज़्यादातर मुक्के ही चलाता है। और बोलता है कि ध्यान से सोचो कि जो जीत है वो हमारी है। तभी पानी में दिखाया जाता है कि जो हाची है उसने मुक्के चलाने की कोशिश करी थी, और अचानक से जो ज़ोरो ने उसके कट लगाए थे सारी जगह पे, उंगली सब जगह पे, उसका पूरा शरीर फट चुका है और पानी में खून ही खून हो चुका है। ये देख के नोजिको है वो बोलती है अचानक से ये मर कैसे गया, और पानी पूरा लाल ही लाल हो जाता है। और इतने में जो सांजी है वो लात मार के तोड़ देता है पत्थर और आखिरकार आज़ाद कर देता है लूफी को। लूफी जैसे ही आज़ाद होता है वैसे उसको पता चल जाता है कि उसका शरीर नीचे से आज़ाद हो चुका है, और जो लूफी है वो चिल्लाने लग जाता है
और बोलता है कि मेरा शरीर आ रहा है, यह इंसान है। वो बोलते हैं इसका मतलब तुम्हारा आज़ाद हो चुके हो नीचे से। और फिर जो लूफी है वो अचानक से हवा में उड़ जाता है और लूफी है वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा है जब मैं कोई गम अटैक करता हूँ। और फिर जो लूफी है वो हवा में उड़ रहा है और चिल्ला रहा है कि मैं वापस आ गया। और उसको देख के जितने भी सारे विलेजर्स हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। यूसॉप को जॉनी चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि बड़े भाई अब वापस आ गए। और यूसॉप है वो चिल्लाता है और बोलता है कि अब लूफी सब कुछ देख लेगा। जो नामी है वो बोलती है कि आखिरकार तुम आ ही गए। और जो लूफी है वो हवा में देखता है ज़ोरो को कि आर्लोंग ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है। फिर ज़ोरो है वो बोलता है कि लूफी तूने सच्ची में बहुत देर कर दी। और इतने में जो लूफी है वो हवा में से ही खींच लेता है ज़ोरो को और हवा में दूर फेंक देता है ज़ोरो को और उसको बचा लेता है आर्लोंग से। और फिर जो लूफी है वो अटैक करता है हवा में से आर्लोंग की तरफ और आर्लोंग को गिरा देता है। जैसे लूफी ज़मीन पर पहुंचता है वैसे ही आर्लोंग की एक लात मारता है। सारे विलेजर्स हैरान हो जाते हैं। और फिर जो लूफी है वो अपनी गम पिस्तौल की मदद से आर्लोंग के एक और पंच मारता है और आर्लोंग पे अपना गम गैल्टिंग अटैक भी कर देता है। मतलब एक ही बार में बहुत सारे अटैक कर देता है। और उन सब अटैक की मदद से जो आर्लोंग है वो दूर जाके गिरता है और उस पर बहुत सारी दीवार गिर जाती है। और फिर अचानक से आर्लोंग है वो उन दीवारों में से भी खड़े होने की कोशिश करता है। और यूसाकू और जॉनी है वो चिल्ला के बोलते हैं कि आर्लोंग में अभी भी जान बाकी है। आर्लोंग बोलता है कि बस इतना ही आता है तुम्हें। और जो लूफी है बोलता है किसने बोला, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रहा था क्योंकि अभी मैं पानी में से आया हूँ, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। और फिर जो आर्लोंग है वो बोलता है कि तुम मेरे गुस्से को नहीं जानते हो। और लूफी वो बोलता है कि मैं जानना भी नहीं चाहता। और इधर जो योसाकू है वो बोल रहा होता है कि उसको ज़ोरो की चिंता हो रही है और जो जॉनी है उस पर गुस्सा कर रहा होता है। और फिर जो सांजी है वो सिगरेट पीने के लिए माचिस जला रहा होता है क्योंकि उसका लाइटर ख़राब हो चुका है। और बोलता है कि अगर ये हारा तो हम सब लोग मरेंगे और ईस्ट ब्लू भी पूरा तबाह हो जाएगा क्योंकि आर्लोंग किसी को नहीं छोड़ेगा। आर्लोंग लूफी से चिल्ला के बोलता है कि तेरे को पता है तेरे और मेरे में डिफरेंस क्या है। लूफी है वो बोलता है कि हाँ मेरे को पता है, तुम लोगों की नाक बहुत बड़ी होती है ना। और फिर यूसाकू और जॉनी है वो बोलते हैं कि इस सिचुएशन में अभी भी वो मजाक कर रहा है। और फिर जो लूफी है वो बोलता है कि थोड़े बहुत हाथ भी अलग होते हैं। और फिर जो आर्लोंग है वो गुस्से में आकर लूफी को काटने की कोशिश करता है लेकिन लूफी हर बार बच जाता है। और फिर जो आर्लोंग है उसको काटते हुए देख के जो लूफी है वो बोलता है कि इसके दांत तो बहुत पहने हैं। फिर अचानक से जो आर्लोंग है उसको दीवार के पास ले जाता है लेकिन जो लूफी अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेता है और जो आर्लोंग है वो अपने ही आर्लोंग पार के पिलर को काटता है। जैसे ही वो पिलर को काटता है वैसे ही जो पिलर है और इससे जुड़ी दीवार है वो एक ही बार में टूट जाती है, वो पत्थर की दीवार। जो सांजी है वो बोलता है कि कैसा फिशमैन है, इसके काटने से एक बार में ही दीवार टूट गई, अगर इसने लूफी को काटा होता तो क्या होता। और फिर जो लूफी है उससे डर के भागता है और बोलता है कि ये तो बहुत अजीब चीज़ है। और फिर जो आर्लोंग है वो बोलता है कि देखा मेरी ताकत का नमूना, यही है तेरे में और मेरे में अंतर। और फिर जो लूफी है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही मस्त अंतर है और बोलता है अंतर तो ठीक है, अगर तुम मेरे को हराने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जो पायरेट किंग बनने वाला है और पायरेट किंग तेरे जैसे मछली से नहीं हारते। और लूफी के इसी डायलॉग के साथ ये एपिसोड भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। देखेंगे अगले एपिसोड में कि लूफी आर्लोंग को हरा पाएगा या नहीं। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। 晴れの日も雨の日も一日一歩ずつ進んでこう笑い合って泣き合ってそんな日々を過ごそうよ